चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। वर्ड हमारे सामने बेटा, बोलो प्यूसिलैनिमस। शाबाश, फिर बोलो प्यूसिलैनिमस। फिर बोल दो एक बार। बिल्कुल सही। शब्द जो कभी बोला नहीं वो हमेशा अजीब सा लगेगा, पर जो शब्द एक बार भी बोला होगा वो आपका अपना हो जाता है। बोले प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस। प्यूसी कैसे बोलोगे? या प्यू बोलो, बोलो प्यू सी ले नी मस। बोलो प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस। बोले पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ प्यूसिलैनिमस कंट्री, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्यूसिलैनिमस अटैक बाय पाकिस्तान ऑन आवर सोल्जर्स। प्यूसिलैनिमस, कावर्डली। जो गाय है वो एक दबने वाला जीव है, उसको कोई भी कह दे, राइट। गाय टक्कर बहुत कम मारती है, राइट, बहुत कम मारती है। रेयर टू रेयर गाय ऐसी होती है जो कि मारने वाली होती है। भैंस मिल जाएगा, सांड मिल जाएगा, और जीव मिल जाएंगे। गाय सीधी प्रजाति में आती है, यस और नो। तो जिसको आसानी से काव किया जा सके। काव का मतलब दबाना होता है बेटा। कहते यू कांट काव मी, तुम मुझे दबा, इसका मतलब तुम मेरी आवाज को, यू कांट काव माई वॉइस, आप मेरी आवाज को दबा सकते हो। इसका मतलब फिर तो मैं दब्बू हो गया ना। अगर दबा सकते हो तो दब्बू हो गया, अगर नहीं दबा सकते हो तो फिर मैं ब्रेव हो गया ना बेटा। बोल्ड हो गया, करेजियस और वैलियंट हो गया। वैलियंट का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। वैलियंट का मतलब क्या होता है? बहादुर, ताकतवर, राइट। जैसे जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो कैसी थी? वो वैलियंट एफर्ट था सर्जिकल स्ट्राइक का इंडियन आर्मी का। यस यस और नो। करेज से भरा हुआ होता है बेटा, बोलो करेजियस। जो बोल्ड होता है, बहुत बोल्ड डिसीजन लेना होता है किसी चीज को लेकर, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। बोलो प्यूसिलैनिमस। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ बेटा, बहुत बार न्यूज़पेपर में तो बहुत बार आता है। बोले प्यूसिलैनिमस, राइट। प्यूसिलैनिमस अटैक ऑन आवर सोल्जर्स। बोले इट इज वेरी प्यूसिलैनिमस ऑफ यू दैट यू डाउट ऑन योर पावर। आप अपनी ताकत पर डाउट करते हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा कायरता से भरी हुई बात है आपकी। प्यूसिलैनिमस का मतलब कायरता से भरा हुआ होता है बेटा, राइट। उच्चारण लिखना हो तो उच्चारण लिख सकते हो। बोले प्यूसिलैनिमस, बिल्कुल सही। शब्द होगा क्या? प्यूसिलैनिमस। उच्चारण हिंदी में भी लिख लेना अगर दिक्कत आए तो। प्यूसी लिख लोगे भाई, हिंदी में लिख लेना प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस। कावर्डली है, बोले कावर्डली। काव से बना है कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर। प्यूसिलैनिमस का भी मतलब क्या है? कायर। वर्ड है बेटा, बोलो टिमोरस। टिमोरस। बोलो टिमोरस। टिमोरस। टिमोरस का मतलब बेटा कायरता से भरा हुआ। कावर्ड ये। टिमोरस का भी मतलब, जो भी शब्द नया मिले सिर्फ देखते मत रह जाओ, तुरंत अपनी नोटबुक में लिख लिया करो। टिमोरस, प्यूसिलैनिमस, कावर्ड, यू कांट काव माई वॉइस, आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते, काव नहीं कर सकते। उस काव से ही बना है, बोले कावर्ड। जो दब जाए वो कायर, दैट इज कॉल्ड कावर्ड। कावर्ड से बना है, बोलो कावर्डली। ये एक एडजेक्टिव, एक विशेषता की तरह ही इस्तेमाल होता है बेटा। बोले फ्राइटन्ड, जो डरा हुआ है उसको ही तो दबाया जाएगा, राइट। बोले फ्राइटन्ड। टिमिड, टिमिड का भी मतलब डरपोक होता है बेटा। डरपोक और कायर, राइट। बोले डरपोक जो है उसे बोलते हैं, बोलो टिमिड, राइट। जो छोटे बच्चे होते हैं, रात को अगर उनको बाहर भेजा जाए तो जाते नहीं, बिकॉज बोले दे आर टिमिड क्रिएचर्स, यानी कि वो बड़े ही कैसे जीव हैं? बड़े ही डरपोक किस्म के। उनका मन बड़ा कमजोर होता है, बड़ा कमजोर होता है, दैट इज कॉल्ड टिमिड। अगला वर्ड है बेटा, बोलो फियरफुल, डर से भरा हुआ। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। बोलो क्रेवन। क्रेवन का भी मतलब डरपोक होता है बेटा, बड़ा ही डरपोक किस्म का। बोलो क्रेवन। अगर एक शब्द आपने अभी नोट नहीं किया तो ये मान लीजिएगा वो परमानेंटली अनंतता तक भी नहीं आएगा। अगर अभी आ गया तो हमेशा के लिए रहेगा, और अगर अभी इग्नोर कर दिया तो वो हमेशा के लिए जाएगा, क्योंकि क्या पता वो शब्द फिर सीधा एग्जाम में दिखाई दे और आप ना पहचान पाओ। बोलो क्रेवन, प्यूसिलैनिमस, टिमोरस, टिमिड। क्या शब्द हो सकते हैं याद? रिकॉर्ड करके सुन रहे हो अच्छे से? बहुत अच्छे। बोलो प्यूसिलैनिमस, कावर्डली, टिमोरस, फ्राइटन, टिमिड, फियरफुल, क्रेवन। ये कॉमन शब्द है, कोई खास नहीं, पर इनमें वेलियंट बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब ब्रेव होता है बेटा। हाँ, ब्रेव, ब्रेव, बहादुर, दैट इज कॉल्ड वेलियंट, राइट। जो बहादुर होता है, जो रिस्क उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दैट इज कॉल्ड वेलियंट, वो ब्रेव है। प्यूसिलैनिमस अच्छा शब्द है, एग्जाम में आ सकता है। कावर्डली से आने की संभावना ना के बराबर है। टिमोरस से एग्जाम में आ सकता है।
फ्राइटेंड से नहीं आएगा, टिमिड से आ सकता है, फियरफुल से नहीं आएगा, क्रेवन से आ सकता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो शब्द हैं, एक ये है, या फिर जो बेहतरीन शब्द जिन्हें आप कह सकते हो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, एक टिमिड है, क्रेवन है, बाकी और सारे कॉमन शब्द हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे पर पता होने चाहिए। आसान भी लिख लिए जाते हैं साथ में ताकि आपको मदद मिल सके। क्लियर के नॉट क्लियर? अगर सीधा आपको सलील याद कराया जाए और उसका सामान्य शब्द जो कि राइट, सामान्य शब्द जो कि मान लो पानी है, अगर वो ना कराया जाए तो गड़बड़ है ना। यस और नो? आ जाओ बेटा, बोले ही इज सो pusillanimous दैट ही कांट स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। वो इतना डरपोक है कि अन्याय के खिलाफ भी बोल नहीं सकता। अन्याय के खिलाफ, उसके साथ अन्याय हो रहा है फिर भी बोल नहीं सकता, राइट? अन्याय हो रहा है फिर भी बोल नहीं सकता। बोले ही इज सो pusillanimous दैट ही कांट स्पीक अगेंस्ट जस्टिस माने न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय है। वो इतना डरपोक है, इतना भीरू है, इतना कायर है कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ भी बोल नहीं सकता। वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वाक्य अगर नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं। ही इज सो pusillanimous दैट ही कांट स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, राइट? रफ कॉपी में लिखा करो ताकि स्पीड से लिखा जाए। क्लियर के नॉट क्लियर? ये मत सोचा करो हैंडराइटिंग कैसे आ रही है, वो फेयर में सोचा करो बेटा। पहली बार जब लिख रहे हो तो ये मत सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ हैंडराइटिंग आई एम राइटिंग, नोबडी इज लुकिंग एट इट। आपको अपनी हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगी, चाहे उर्दू में लिख लो। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? चाहे कैसे भी लिख लो, कैसे भी लिखा होगा, आपको अपनी हैंडराइटिंग जरूर समझ में आएगी कि मैंने क्या लिखा था। क्लियर के नॉट क्लियर? एक बार वाक्य बोलते, बोले ही इज सो pusillanimous दैट ही कांट स्पीक अगेंस्ट, जो अन्याय के खिलाफ भी ना बोल सके। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। pusillanimous से अगला वर्ड है बेटा, बोलो प्रीवेरिकेट। शाबाश, फिर बोलो, फिर बोलो, वेरी गुड, प्रीवेरिकेट। घुमा फिरा के बातें करना ताकि सत्य को छुपाया जा सके। क्या बोला मैंने? ताकि सत्य को छुपाया जा सके। सत्य छुपाने के लिए देखो क्या लिखा, सीधा जवाब ना देना। सत्य छुपाने के लिए सीधा जवाब ना देना, ये एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया है। बोले बीट अबाउट द बुश, राइट? बुश माने झाड़ी, जो झाड़ी है उसके बारे में बात नहीं करे, उसके आसपास जो सांप है वो झाड़ी में बैठा है, लाठी आसपास मारी जा रही है ताकि सांप ना मरे। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? झाड़ी में, बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी, और बीट का मतलब होता है मारना, पीटना, और अबाउट का मतलब उसके आसपास। झाड़ी के अंदर बैठी है प्रॉब्लम, आप झाड़ी के आसपास लठ मार रहे हो। क्लियर के नॉट क्लियर? प्रॉब्लम इज इनसाइड, वी कंप्लेन आउटसाइड। सही सही समस्या मेरे अंदर बैठी है। जो ये बात करते हैं कि करप्शन बहुत है, जो ये बात करते हैं कि कंपटीशन बहुत है, जो ये बात करते हैं, ये कुछ बात नहीं कर रहे, ये अपने घटियापन के बारे में बता रहे हैं। जो ये कहते कि वैकेंसी बड़ी कम है, एक ही गोल्ड मेडल होता है हर एक गेम में, बच्चे तैयारी करते नहीं करते? एक ही को मिलना है पर हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं उस गोल्ड मेडल के लिए। ये सब फालतू की बातें, जो ऐसी ऐसी बातें करते हुए यूट्यूब पे दिखाई देते हैं कि सरकार ये सरकार वो, मैं उनको शिक्षक ही नहीं मानता। बच्चा तो पहले ही बेचारा डरा हुआ सा होता, तुम उसे और डरा देते हो। और वो डर पर राजनीति करने वाले लोग हैं कि हाय तुम्हें नहीं पता इंस्पेक्टर बनना कितना मुश्किल है, इतना। अरे भैया, जैसे तुम बने वैसे हम भी बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? अरे भैया यूपीएससी करना बहुत मुश्किल है, तुम हमारे जैसे हाथ पैर वाले अगर तुम कर सकते हो तो हम तो जरूर कर लेंगे, ये पक्की बात है। डराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर के नॉट क्लियर? जितना बड़ा डर उतनी बड़ी मंडी होती है साहब। तुम डरे नहीं कि मंडी मजबूत होती। जरा सा आज एक अफवाह फैला दो, जरा सी एक रूमर फैला दो कि नमक की शॉर्टेज पड़ने वाली है, तो आप पाओगे कि लोगों ने 10-10 किलो नमक ही लेके रख लिया। जरा सी नकली शॉर्टेज पैदा कर दो मंडी में प्याज की, आप पाओगे कि पूरा का पूरा घर में प्याज ही सड़ रही है, लोगों ने इतनी इतनी प्याज लेके रख ली। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डर से मंडी मजबूत होती है। थोड़ा डर पैदा कर दो और देखो मंडी मजबूत हो जाएगी। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? जैसे मैंने कहा, बोले बीट अबाउट द बुश। सत्य को छुपाने के लिए सीधा जवाब ना देना, छल कपट करना, झूठ बोलना बड़ा ही कीमती शब्द है कलयुग के हिसाब से। यानी कि ये तो बहुत इस्तेमाल में आ सकता है आपके। राइट? अगर आपको लगता है कि सत्य नहीं बोल रहा है जबकि पता है, राइट? बोले यू आर प्रीवेरिकेटिंग। याद रखना, घर की जो महिलाएं हैं, मां है, बेटी है, बहन है या वाइफ है, जब वो प्रश्न पूछती हैं तो थोड़ा सावधान होकर देना, क्योंकि महिलाएं प्रश्न तभी पूछती हैं जब वो आश्वस्त हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि वो कम आश्वासन वाले, उन्हें कुछ मिला होगा जेब में तब जाके वो प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या कहीं पे गए थे।
बोले डू नॉट प्रीवेरिकेट, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? क्योंकि शव पे ई की मात्रा, तभी वो शिव है। ई का मतलब शक्ति है, उसके बिना तुम शव हो। इस बॉडी में अगर ई की मात्रा आई तो शायद मेरी मां के कारण, ये सुनो। और वो शक्ति का प्रादुर्भाव है, वो शक्ति को ही दिखाती है। ई का मतलब एजुकेशन भी कह सकते हो आप। शव की तरह पड़े रह जाते हैं अगर ई ना हो। ई मतलब एजुकेशन ना हो। बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो शव और शिव का सीधा संबंध है, राइट? सिर्फ ई की मात्रा है। और ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई स्टैंड्स फॉर शक्ति। तो डू नॉट प्रीवेरिकेट व्हेन दे आर आस्किंग, जब वो पूछ रहे हैं तो कभी घुमा फिरा के पूछने की या घुमा फिरा के जवाब देने की जरूरत नहीं है, सत्य को छिपाने की जरूरत नहीं है। बोले डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, प्रीवेरिकेट। क्या ये बात समझ में आई? और बात जब YouTube पे भी जा ही रही है तो अगर कोई बात नहीं भी समझ में आई, दोबारा देखो, आपके पास क्लासेस का एक्सेस है। तो ये 184वीं क्लास है, 184th क्लास है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यस और नो? आ जाओ वापिस, बोलो प्रीवेरिकेट। वेरी गुड, आ जाओ। प्रीवेरिकेट समझ में आया? वर्ड्स को देखते हैं कि कुछ कीमती शब्द हमें दे जाए ये वर्ड। यस और नो? चलो बेटा देखो, बीट अबाउट द बुश अच्छा शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है। बोले इक्विवोकेट, शाबाश। आगे सर, ठीक है। बोले इक्विवोकेट। इक्विवोकेट माने बोलना, और इक्विवोकेट माने घुमा फिरा के बोलना, शब्दों का छल करना, वाक छल करना। शब्दों से जो छल होता है, तुम धुआं उठा दोगे, तुम आग लगा दोगे, यहां पे 3 महीने और गर्दा और धुआं। अरे भाई रहने दो, लास्ट इंप्रेशन इज द, आखिरी तक टिकोगे तब हम मानेंगे कि तुम कुछ थे। क्लियर के नॉट क्लियर? अंत समय तक टिके रहें तब बात बने बेटा। फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। बोले इक्विवोकेट। अगला वर्ड है बेटा, बोलो टर गिवर सेट। बड़ा कीमती शब्द है और स्पेलिंग को याद करना। बोलो टर गिवर सेट। टर कैसे पढ़ोगे? गिवर कैसे पढ़ोगे? सेट कैसे पढ़ोगे? बोले डोंट टर गिवर सेट, कम टू द पॉइंट। घुमा फिरा के बातें करने की जरूरत नहीं, सीधा मुद्दे पर आओ। बोलो टर गिवर सेट। अगला वर्ड है बेटा, बोलो शर्क। शर्क का मतलब होता है जी चुराना। ये वर्ड तो आपने किया था पहले, काम जी चुराना किसी चीज से। तो किसी से व्यक्ति जी चुरा रहा है, स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोलो जी चुराना, बोलो शर्क। इसका मतलब वही तो है, छल कपट करना, घुमा फिरा के बात करना। यस और नो? अच्छा उल्टा देखो, एक्सेप्ट वर्ड कोई मुश्किल है? एडमिट वर्ड कोई मुश्किल है? कन्फेस कोई वर्ड मुश्किल है? तो मुश्किल है नहीं तो हम टाइम क्यों लगाएं, राइट? इनका मतलब है स्वीकार करना। यस और नो? पर कुछ कीमती शब्द ये दे गया। बोलो प्रीवेरिकेट, बीट अबाउट द बुश, टर्गिवर सेट, शर्क, इक्विवोकेट। कीमती शब्द है बेटा, बहुत अच्छे शब्द है। यस और नो? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस भी इसके साथ जरूर दिया गया होगा, ऐसी बात नहीं है। बोले शी, बहुत अच्छे। देखिए, बेटी से बाप ने पूछा, बेटी से बाप ने पूछा कि बिटिया इतनी देर कहां हो गई। और आप सोचते हो कि तुम उन्हें बेवकूफ बना ले जाओगे, रियल में उनका नहीं, तुम अपने आप का बेवकूफ बनाते। जब तुम किसी शुभ चिंतक को झूठ बोल रहे हो तो हकीकत में तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। बोले यू आर कटिंग योर ओन थ्रोट, राइट? अगर किसी ऐसे व्यक्ति से झूठ बोलना पड़ रहा है जो तुम्हारा हित चाहता है, तो कहीं ना कहीं तो बेटा आप बहुत गलत करने वाले हो, और इसका आज नहीं तो आपको कल परिणाम भुगतना पड़ेगा, राइट? किसी बुरा चाहने वाले से झूठ बोलना झूठ नहीं है, किसी अच्छा चाहने वाले से झूठ बोलना ये बहुत बड़ा एक ऐसा कर्म है जिसको भुगतना पड़ेगा आगे, राइट? अब वाक्य देखो, वैसा ही कुछ है। बोले शी सीम्ड टू प्रीवेरिकेट, वो बात का छल, बातों को घुमा फिरा के कहती हुई नजर आई। व्हेन हर फादर, बोलो यहां पे हर भी लगा लीजिएगा, व्हेन हर, जब उसके पापा ने आस्क्ड द रीजन ऑफ कमिंग लेट। देखो वाक्य कितना सीधा हुआ कि वो जरूर कहीं ऐसी संगत में बैठी थी जिस संगत को वो बताना ही नहीं चाहती कि उसके पापा को पता लगे। क्लियर के नॉट क्लियर? तो ट्रुथ तो बेटा दबता नहीं ना। बोले ट्रुथ प्रिवेल्स इटसेल्फ, सत्य आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा, और जब सामने आएगा बेटा तो फिर बड़ी गड़बड़ करेगा, क्योंकि सत्य फिर अखरता बहुत है। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? बोले शी सीम्ड टू प्रीवेरिकेट व्हेन हर फादर आस्क्ड द रीजन, जब उसके पापा ने लेट आने का रीजन पूछा तो ऐसा लगा कि वो घुमा फिरा के बातें कर रही है।
वो वाक छल करने की कोशिश कर रही है। क्लियर के नॉट क्लियर? अगर वाक्य लिखने से रह भी जाए तो यूट्यूब पे आज क्लास गिर जाएगी। अगर लिखने से रह भी गया किसी कारणवश तो आप वहां से नोट कर सकते हो। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? अगला वर्ड है बेटा, बोलो प्राइमोडियल। बहुत अच्छे बेटा, बोलो। स्पेलिंग याद करते हैं। प्राय कैसे पढ़ोगे? मोर कैसे पढ़ोगे? डीएल कैसे पढ़ोगे? ये तो आप पढ़ ही सकते हो। बोलो डायल वाली तो स्पेलिंग है। बोलो प्राइमोडियल। प्राइमोडियल अति प्राचीन, बहुत पुराना। क्या जयपुर में कुछ ऐसा है जो प्राइमोडियल हो? कोई ऐसी जगह? आमेर फोर्ट, हवा महल, नाहरगढ़, मतलब कुल मिला के है कुछ ऐसा। ठीक है, तो दिल्ली में भी बहुत कुछ है ऐसा। ये सुनो, दिल्ली में भी बहुत कुछ है, मेरठ में भी बहुत कुछ है। हर जगह पुराने का ही तो, पुराने के बेस पे ही तो नया खड़ा है। ये सुनो, पुराना तुम्हारा खाली है तो इसीलिए नया भी खाली है। अगर ये पुराना, क्योंकि आज का वर्तमान पुराना हो जाएगा फ्यूचर का। यस और नो? तुम्हारे फ्यूचर में ताकत इसलिए आएगी क्योंकि प्रेजेंट में ताकत है। तुम्हारा जो प्रेजेंट था वो कमजोर था, इसलिए ये प्रेजेंट कमजोर है। पर ये जो प्रेजेंट है ये मजबूत हो रहा है, तो आने वाला जो प्रेजेंट होगा, जिसे आप फ्यूचर कहते हो, वो भी तो मजबूत होगा। वो जो प्रेजेंट था वो कमजोर था, इसलिए प्रेजेंट कमजोर है। ये प्रेजेंट मजबूत है तो आने वाला प्रेजेंट, आने वाला प्रेजेंट को मैं फ्यूचर कह रहा हूं क्योंकि टाइम तो एक ही होता है ना, तीन कहां होते हैं? पास्ट वॉज प्रेजेंट, फ्यूचर विल बी प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इज प्रेजेंट। समय तीन कहां होते हैं? तो बकवास है, समय तीन होते हैं। हकीकत में तुम रहते तो वर्तमान में ही थे। जब तुम थे तो वर्तमान ही तो थे, जब तुम होगे तो वर्तमान ही तो होगे। कल का दिन जब घटित होगा तो फ्यूचर की तरह थोड़ी, जब वो घटित होगा तो वर्तमान की तरह ही तो घटित होगा। वर्तमान के अलावा कोई समय नहीं है। जो वर्तमान था वो पास्ट है, जो वर्तमान होगा वो फ्यूचर है, और जो वर्तमान है वो वर्तमान ही तो है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? वर्तमान को पकड़ लो तो जीवन की सबसे बड़ी कीमिया, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी ताकत हाथ आती है, बशर्ते तुम वर्तमान को पकड़ लो। क्लियर के नॉट क्लियर? वापिस आते बेटा, बोले प्राइमोडियल का मतलब अति प्राचीन है। राइट? बोले प्राइमीवियल। प्राइमीविल, बोलो प्राइमीवियल। और प्राइमीवियल पढ़ा जाता है इसको, इसमें ईयल साउंड नहीं है वैसे, पर प्राइमीवियल ही उच्चारण है इसका। याद रहेगा? ठीक है, बोलो प्री हिस्ट्रिक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हिस्ट्री, हिस्ट्री माने पुराना ही है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास है, जो पहले घटित हुआ उसी के बारे में बताया जा रहा। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। बोले अबोरिजिनल, जो अब ओरिजिनल नहीं रहा, जो अब ओरिजिनल। अगर हम पुरानी गाड़ी जो सिर्फ एक ही तरफ मुड़ती थी, दोनों तरफ नहीं मुड़ती थी, वो गाड़ियां एक ही तरफ मुड़ती थी, और जो हाईएस्ट गाड़ी जो बनी थी, जो सबसे पहली गाड़ी बनी थी, उसकी जो टॉप स्पीड थी, जिस पर वो ये मानते थे कि बहुत तेज चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। फोर्ड कंपनी ने जो विकसित की थी वो सबसे फास्टेस्ट गाड़ी थी उस समय की। आज ऐसी भी गाड़ियां हैं जो 400 किलोमीटर को टच करती। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? ऐसी भी गाड़ियां हैं जो 400 को, यानी कि सीधा जीरो का, इसे कैसी प्रोग्रेशन कहेंगे? अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की है अपने, पर सिर्फ बाह्य जगत में। आंतरिक जगत में तुम्हारे जहाज डूबे हुए हैं। पहले लोग जितने खुश रहते थे, आज देखो तुम्हारे पास तमाम सुविधाएं हैं। छोटे बच्चे के मुंह से ही आपको सुनने को मिल रहा है कि मैं तो बोर हो रहा हूं। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? छोटे बच्चे जब इस शब्द को कहते हैं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इस बात को समझिएगा। वो उत्सुकता खत्म होती जा रही है बच्चों की आंखों में से, जैसे आपकी आंखों में से उत्सुकता बिल्कुल खत्म होती जा रही। तुम्हारी नई नई उत्सुकताएं पैदा की जाती हैं, जिससे तुम्हें, जो चीज तुम्हें ज्यादा उत्सुक कर दे तुम उसी तरफ खिंच जाते हो। फेसबुक कर दे, रील्स खिंच कर दे, या पबजी कर दे, जो तुम्हें ज्यादा उत्सुक कर दे। इस बात को समझना बेटा। राइट? तुम्हारी आंखों की उत्सुकता का खत्म हो जाना तुम्हारे अंदर मौत का घटित होना है, क्योंकि जिंदगी के दो आयाम हो सकते हैं जीने के, या तो एवरीथिंग इज अ वंडर या नथिंग इज अ वंडर। और तुम नकली जगत में इतना जी रहे हो बेटा। जैसे हमारे यहाँ पे हफ्ते में, हमारे टाइम में एक ही दिन मूवी आती थी, तो वो मूवी जो है बड़ी रोमांचित करती थी, उत्सुकता बनी रहती थी। आज इतनी है कि देखने का मन नहीं होता। सैचुरेशन आ चुका है हर एक चीज में, सैचुरेशन आ चुका है। कुछ ऐसा हो गया जैसे शादी में बड़ी उत्सुकता थी कि मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा,
पर जैसे ही सैचुरेशन आती है, क्या आप इतना सा भी कुछ ले पाते हो? आजकल वो अवस्था छोटे बच्चों के ही दिमाग में आने लगी। छोटे बच्चों के ही दिमाग में सैचुरेशन पॉइंट आने लगा। उल्टी करना बनता है, अब वो इम्बाइब करना नहीं बनता। वो सोचते हैं कि हर दिन नया, और जीवन हर दिन नया अनुभव नहीं देती है साहब। आपको उन्हीं परिस्थितियों को रोज फेस करना है। वही क्रिकेट रोज रोज, वही बॉक्सिंग रोज रोज, वही शब्द रोज रोज, वही वकैब रोज रोज, वही मैथ रोज रोज अगर नहीं कर सकते तो बेटा आप रोज रोज सेम ड्यूटी को कैसे, एक वर्दी पहन के सेम ड्यूटी कैसे करोगे? तुम भाग जाओगे। तो इससे पहले तुम अभी भाग जाओ। इसीलिए तो सिलेक्शन इतना टफ है। टफ है इसलिए नहीं कि तुम पढ़ नहीं सकते, टफ है इसलिए कि तुम्हारा बंदर दिमाग तुम्हारे हाथ ही नहीं आएगा। गिनती के कुछ का हनुमान बन पाएगा, नहीं तो बंदर का बंदर ही तुम्हें यहां से उखाड़ ले जाएगा। और तुम सोचोगे कि कोई बात नहीं, कुछ और कर लेता हूं। कितनी बार कुछ और करोगे? जहां भी स्टार्ट करोगे जीरो की तरह करोगे साहब। अब कम से कम कुछ महीने का अनुभव है, इसको कुछ साल का बना लो। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जब स्टार्ट किया है तो इसको आगे बढ़ा लो। और ये बोरियत वाली जो शब्द है, रोज रोज नई चीज की डिमांड, ये बहुत खतरनाक है बेटा, ये बहुत खतरनाक है। रोज रोज बच्चों को नई जगह जाना है, नया कार्टून देखना है, नया कुछ खाना खाना है, नई जगह घूमना है। ये जो नए के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, ये व्यक्ति को अपने आप से बहुत दूर कर रहा है, क्योंकि यही पुराना शरीर जन्म से लेके और मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहना है। जो पुरानी चीजों से सैचुरेटेड हो जाते हैं वही कहते हैं मैं जीवन से भी सैचुरेटेड हो सकता है, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सुसाइड। क्या कारण है कि दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जिन्होंने जीवन की शुरुआत नहीं की उनके अंदर आत्महत्या का विचार कैसे आ रहा है? ये कुछ ऐसा ही है कि वो ये मानते हैं क्योंकि फोन ने इतना जल्दी एक्सपोजर दे दिया जो एक्सपोजर बनता नहीं है। इतनी जल्दी एक्सपोजर नहीं बनता है वर्ल्ड का, थोड़ा लेट एक्सपोजर होता। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो ज्यादा अच्छा था। चीजें जो अब ओरिजिनल नहीं मानी जाती, पहले ओरिजिनल मानी जाती थी, उसे कहा जाता है अब ओरिजिनल। बोलो, यानी कि अब ओरिजिनल कुछ हो रहा है, ये तो पुरानी है। क्लियर के नॉट क्लियर? अब उसको ओरिजिनल नहीं काउंट करते, कहते ये तो पुराना है, ओरिजिनल तो आजकल ये है। क्लियर के नॉट क्लियर? कहते अब ये नया ओरिजिनल सीजन आया है, ये नया वो आया है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले अब ओरिजिनल, प्राइमल। आप देख रहे हो प्राइम प्राइम वर्ड तो बहुत बार आया। क्लियर के नॉट क्लियर? ये जो PRI है, कहीं PRE है, कहीं पर PRI है, कहीं पर PRI है, पुराना ही तो दिखा रहा है। वेरी बेसिक, बोलो। और इससे ज्यादा प्योर कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही किसी चीज को एडवांस करते हो तो वायरस आ जाता है। यस और नो? आपने कभी वो जो कीपैड वाला फोन है उसमें भी वायरस देखा क्या? पर आपके स्मार्टफोन में वायरस आ जाता है। बेसिक चीज में कभी वायरस नहीं आता साहब। चटनी रोटी हमेशा स्वास्थ्य से भरी हुई थी, है और रहेगी, क्योंकि बेसिक है, राइट? पर ये जो तुम्हारे रोज के मसाले रोज बदलने जो हैं, ये आपके अंदर वायरस और बैक्टीरिया पैदा करता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? आप देसी खान पान रखते हो, जो बेसिक खाना खाते हैं, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, भल्ले पापड़ी से दूर रहते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं बेटा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? आपके जो बेसिक बैक्टीरिया हैं वो कभी व्यक्ति को मारते नहीं। ये आदमी की जो छेड़छाड़ है, जैसे कोरोना है, राइट, या और जो वायरस बन रहे हैं, ये आदमी की प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजे हैं। यस और नो? और ये कोई बेसिक चीजें नहीं है। बेसिक बीमारी तो तुरंत हल हो जाती है। क्लियर के नॉट क्लियर? पर ये कहीं ना कहीं चीजें बड़ा अपडेट होके आ रही हैं। जो भी चीज एडवांस कही जाती है उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी आता है। पुरानी बुलेट का इंजन और नई बुलेट के इंजन में अंतर है साहब। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? नई चीज में खराबी जल्दी आ रही है, पुरानी चीज में अब फीचर्स ही इतने आ गए खराब। हर महीने गाड़ी को कुछ ना कुछ खर्चा चाहिए, क्यों? फीचर्स ज्यादा हैं। वहीं कोई पुरानी गाड़ी हो जिसमें फीचर्स कम थे, वो कहां खराब होती है? जरा चेक करो। आज के नए ट्रैक्टर और पुराने ट्रैक्टर का जरा टक्कर करके देखना, कौन सा टक्कर करने का मतलब भिड़ाने का नहीं, जरा सोच के देखना कि कौन सा जल्दी खराब होता है और कौन सा देर से। जो बेसिक चीज है वो कभी खराब नहीं होती साहब, और जो एडवांस चीज है वो सड़ जाती है। क्लियर के नॉट क्लियर? जो एडवांस चीज है जिसे कहा जाता है वो कुछ टिकाऊ चीज नहीं बनी है, बहुत जल्दी खराब होती। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग बेटा? तो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी, ये बड़ा कीमती शब्द है। बोले कंटेम्प्रेरी, शाबाश, बोलो कंटेम्प्रेरी। ऐसी कोई चीज जिसपे टेम्पर व्यक्ति का लगातार रहे, वो वर्तमान की चीजों पर रहता है। यस और नो? राइट? अगर कोई आपको कोई पुरानी बाइक दे और नई बाइक दे तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ न्यू वन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गो फॉर द वेरी बेसिक वन, नहीं। पर व्यक्ति का रुझान किसमें रहता है? जो कंटेम्प्रेरी है, माने समकालीन, उसके काल का। समकालीन कोई चीज अगर समकालीन है, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी। वो कंटेम्प्रेरी कही जाती है कि उसी के काल की है,
उसी के कालखंड की है ना। डांस स्टाइल है, दो तरीके के होते हैं, एक तो पुराना होता है, एक कंटेम्प्रेरी होता है। कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल का मतलब क्या है, जो आजकल के चलन में है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोलो बेटा, बात समझ कि नहीं? जैसे छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, वो तो गेम गए। अब मैं घर जाता हूं तो सबसे पहले मैं अपने बेटा और बेटी के साथ 2-3 घंटे पकड़म पकड़ाई खेलता हूं, पूरे पैर भर जाते हैं, मेरे भी और उनके भी। क्यों? ये बेसिक गेम था। सोचो 2 घंटे अगर मैं उनके साथ खेला तो कितने किलोमीटर भागाऊंगा मैं और वो। पकड़म पकड़ाई खेलना है बस, ये नहीं कि उनको थका देना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा उनको मतलब लगातार कंटिन्यूटी के साथ वर्कआउट देना है। पकड़म पकड़ाई अपने घर में जो छोटे बच्चे उनके साथ जरूर खेलो, ये बेसिक गेम है। चाहे सत्तो अट्ठो खेलो, कुछ भी जो बेसिक गेम्स है उनके साथ जरूर खेलो। उछल कूद करने वाले जितने भी गेम्स हैं वो बड़े गजब के थे, राइट। कंचा ही खेलो जाकर, पर वो वाली मत खेलना नकजूट, वो वाली कंचा खेलो जो जिसमें बैठते थे ऐसे, फिर बैठ गए। आपको पता है कि अगर सुबह से शाम तक खेले तो कम से कम 1000 दंड बैठक हो गई। ये बात कोई मजाक नहीं है बेटा, ये पैरों को मजबूत करने का तरीका। अगर नहीं मानते तुम आधा घंटा जरा कंचा खेल के देख लो, और बार बार जहां कंचा जाए वहां पे ऐसे नहीं कि खड़े खड़े कि ऐसे ही कर रहे हैं, जहां कंचा जाए वहीं पे जाके बैठे, फिर खड़े हो गए, फिर बैठे, फिर खड़े हो गए। अगर शाम तक तुम खेले तो 1000 दंड बैठक हो जाती हैं। और जिसको अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज मारने की आदत है, उससे बेहतरीन कोई एक्सरसाइज नहीं बनी साहब। आपकी दंड बैठक, पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, अपनी बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज मार लेगा व्यक्ति, वो अपने से दुगने का वेट कभी भी मार सकता है, अपने से दुगनी ताकत कभी भी सहन कर सकता है। और ये जिम से हमेशा अच्छा होता है और कभी इंजरी नहीं आएगी अगर आपको अपनी बॉडी वेट उठाने की ताकत है। अपनी बॉडी वेट मतलब पुशअप्स है, अपनी बॉडी वेट मतलब सिटअप्स है, अपनी बॉडी वेट मतलब दंड बैठक है, अपनी बॉडी वेट मतलब रनिंग है, अपनी बॉडी वेट मतलब चिनअप्स है। जो अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज मारता है बच्चा और लगातार मारता है, कंटिन्यूटी से मारता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी मशीन पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको अपनी बॉडी वेट से दिखावे के लिए थोड़ी होती है एक्सरसाइज, आंतरिक मजबूती के लिए होती है। और ये बॉडी वेट से जितनी भी एक्सरसाइज है वो क्या है? वेरी बेसिक। क्लियर के नॉट क्लियर? आदिकालीन, पुराना। बोले द प्राइमोडियल इंपल्स टू बी मोर और हैव मोर हैज टॉट अस एवरीथिंग। क्या वाक्य बनाए बेटा। हर एक व्यक्ति के अंदर बड़ी पुरानी एक प्यास होती है। इंपल्स का मतलब क्या है? प्यास। इंपल्स का मतलब है आंतरिक इच्छा, एक त्वरा, एक ताकत, आंतरिक इच्छा। इंपल्स बहुत पुरानी आंतरिक इच्छा है, बहुत पुरानी आंतरिक प्यास। टू बी मोर, टू हैव मोर, मुझे ज्यादा बनना है, ज्यादा होना है, मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। हैज टॉट अस एवरीथिंग, यानी कि हमें हर एक चीज किसने सिखाई है? कौन से इंपल्स ने? टू बी मोर। बी मोर का मतलब जैसा मैं आज हूं कल उससे बेहतर हो जाऊं। बी मोर का मतलब जैसे आज मुझे 5 शब्द आते हैं तो मुझे कल 6 आ जाएं। दिस इज कॉल्ड टू बी मोर। अगर मैं आज क्लर्क बना हूं तो कल मैं यहीं का सुपरवाइजर बनूं, मैं यहीं पे इंस्पेक्टर बनूं, यहीं पर मैं आगे अपने रैंक्स में वृद्धि करूं। टू बी मोर, बोलो, एंड हैव मोर। व्यक्ति का एक भाव है कि मेरे पास और ज्यादा हो और मैं और ज्यादा बनूं। यही एक चीज है जो व्यक्ति को सब कुछ सिखाती है। आप इतनी दूर आते हो किस लिए? टू बी मोर एंड हैव मोर। क्या आज पैदल चलना पड़ता है कल को मेरी गाड़ी मेरे पास हो और मैं अपने आप तरीके से अपना खर्चा उठा सकूं? टू बी मोर एंड टू हैव मोर। जीवन में ज्यादा बनना और ज्यादा इकट्ठा करना, यही एक ऐसी चीज है जिसने हमें सब कुछ सिखाया है। क्लियर के नॉट क्लियर? ज्ञान अर्जन व्यक्ति वही तो करता है, ज्ञान वही तो बढ़ाएगा जो द वन हु वांट्स टू बी मोर एंड हैव मोर। पर जो संतुष्ट होकर बैठा कि ठीक है यार मरना ही तो है, तो वो थोड़ी कुछ बी मोर और हैव मोर में बात करेगा। यस और नो? पर जो ये कहता है कि मुझे अमर होना है, अगर मैं भगवान के तरीके से नहीं तो संसार में ही अमर हो जाऊं, कुछ लोगों का भला करके, कम से कम कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग मुझे याद रख सकें, इसी ने सब कुछ सिखाया है बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? जिसके अंदर ये भाव नहीं है, कौन सा? टू बी मोर एंड हैव मोर, उसका कभी भी जीवन में कुछ ऊंचा करने का मन नहीं करता। सोचो गोल्ड मेडल आ गया, कहते बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया नेशनल लेवल पे आया, इंटरनेशनल लेवल है, ओलंपिक है, और भी लेवल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाओ, ओपन टूर्नामेंट्स में जाओ, और भी तरीके हैं जिससे आप और बढ़ सकते हो। टू बी मोर एंड हैव मोर, यस और नो? ऊर्जा को रास्ता मिलता है। जो बहुत पुरानी आंतरिक प्यास है, इच्छा है, क्या ज्यादा बनने की और ज्यादा होने की, हमें सब कुछ उसने सिखाया है। क्लियर के नॉट क्लियर? क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देख लिया करो। ये मैं आप ही के लिए तो यूट्यूब पे डाल रहा हूं, सबके लिए। यस और नो? चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड है बेटा, बोलो प्रोक्रास्टिनेट। बड़ा अच्छा शब्द है, बोलो प्रोक्रास्टिनेट। एग्जाम में बहुत बार आया बेटा ये। इसका मतलब ये रहा कॉमन शब्द, क्या? डिले। आज नहीं, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, उससे अगले दिन। बोले प्रो क्रास्ट टी नेट।
प्रोक्रास्टिनेट, स्पेलिंग याद हो जाएगी। प्रो कैसे बोलोगे? क्रास टी नेट, बोलो शाबाश, बोलो प्रोक्रास्टिनेट। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन, बोलो प्रोक्रास्टिनेट। एक बड़ा प्यारा वर्ड क्या? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है उतारना, या सॉरी पुट ऑन का मतलब है पहनना, जैसे कपड़े पहनना। और टेक ऑफ का मतलब है कोई चीज उतारना, याद रखना। टेक ऑफ का मतलब क्या है? जैसे कपड़े उतारना, टेक ऑफ शूज, टेक ऑफ क्लोथ्स, टेक ऑफ शर्ट। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि पुट ऑन का मतलब पहनना है तो पुट ऑफ का मतलब उतारना कपड़े। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना। पुट ऑफ का मतलब है कोई चीज टालना, आज का काम कल पे टालना। नेवर पुट ऑफ द वर्क यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हो उसका काम कल पर मत टालें, दैट इज कॉल्ड पुट ऑफ। डिले, पोस्टपोन कॉमन शब्द है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एडजर्न, ये भी कॉमन शब्द है वैसे, है ना। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे, जज बोलता है ना बार बार। इसका मतलब भाई आज की कार्रवाई कल पर टाली जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द, तो एडजर्न का मतलब यही तो है कि किसी कार्य को स्थगित कर देना, टालना। अनिच्छा के कारण कह सकते हैं, मेरा कार्य करने का मन नहीं था तो आज नहीं कल, कल नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल करके बड़े दिन हो गए। यस और नो? सो एडजर्न, प्रोक्रास्टिनेट करना किसी को। स्टेटमेंट लेते हैं। उल्टा देखो, स्पीड, हरी और रश कॉमन शब्द है। बोले स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, इसका मतलब क्या है कि भाई टालना बंद कर दो। जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट। क्या बोला? टालना बंद कर दो, जाओ और अपने असाइनमेंट्स को फिनिश करो, पूरा करो। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट्स। डिले करना बंद कर दो, देरी करना बंद करो, जाओ और अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो। क्या बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट। जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट्स। रश का मतलब भीड़ भी होती है बेटा, और अफरा तफरी करना भी होता है। रश तभी लगेगा जब लोगों को अफरा तफरी है, राइट? भीड़ तभी लग रही है, लोगों ने बड़ी अफरा तफरी मचा रखी है। छोटा सा गेट है, सभी निकलना चाहते तो रश हो गई। क्लियर के नॉट क्लियर? डन? अच्छे से उतारे, तब तक रिवाइज करें। शाबाश, जो उतार रहे हैं वो उतारने दो। जब हो जाए तो बताना, मैं स्क्रॉल अप कर लूंगा। डन बेटा? आगे ले सकते हैं। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट। राइट? जैसे कई बार सरकार क्या करती है, पॉलिसी को प्रोक्रास्टिनेट करती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेट करना। क्या बेटा बात समझ में आई? वो प्रोक्रास्टिनेट करना होता है। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट। आगे बढ़े। अगला बड़ा, बोलो सिबिलेंट। इसका एक सीधी सी बात है, स और श साउंड किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, दैट इज कॉल्ड सिबिलेंट। वो सिबिलेंट कहलाता है। जैसे हिस, मिस, किस, इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? स साउंड आ रहा है, ये सिबिलेंट है। यानी कि जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं, बोलो इज सिबिलेंट है, हैज सिबिलेंट है, वॉज सिबिलेंट है, टेक्स सिबिलेंट है। ऑल द सिंगुलर वर्ब्स आर सिबिलेंट। जिन वर्ब्स को आप सिंगुलर कहते हैं वो सिबिलेंट होती हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो लास्ट में एस से या स साउंड से या श साउंड से खत्म होते हैं, जैसे जो प्लूरल बनाए जाते हैं वो सिबिलेंट से ही तो बनाए जाते हैं। यस और नो? गर्ल है तो क्या बन जाएगा? गर्ल्स। क्लियर के नॉट क्लियर? तो बिल्कुल सही। सिबिलेंट का मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में, जैसे हिज सिबिलेंट विस्पर, यानी कि फुसफुस कर रहा है वो, ये तो सुनाई देता है। अगर वो कानों में किसी के कानाफूसी कर रहा है, चाहता नहीं कि सामने वाले को सुनाई दे, यस और नो, तो वो यही तो करता है। तो सिबिलेंट विस्पर वाज कॉन्स्पिक्यूअस फॉर अस। कॉन्स्पिक्यूअस बड़ा अच्छा शब्द है, माने क्लियर। हमें तो साफ सुन रहा था कि वो क्या कह रहा है, पर उसको लग रहा है कि मैं फुसफुसा रहा हूं, पर वो फुसफुसा इतनी तेज से रहा है कि हमारे कानों में साफ पता लग रहा है कि वो क्या कह रहा है। राइट? तो हिज सिबिलेंट विस्पर वाज कॉन्स्पिक्यूअस फॉर अस। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? हाँ जी। श, स और श साउंड, ये श है 21 वाला और ये स, चाहे स हो और श हो, कोई भी हो,
ऐसा कोई भी साउंड होगा तो उसको सिबिलेंट साउंड कहा जाएगा। भाई ये सिबिलेंट वर्ड है। सिबिलेंट मतलब एंडिंग विद स और श साउंड, जिसमें स और श साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड सिबिलेंट। ये कॉमन शब्द है। ठीक है, डन बेटा। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? क्लियर। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्लियर होता है। जैसे भाई आपके चेहरे पर नर्वसनेस कॉन्स्पिक्यूअस है, तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या? वो क्लियर है, आप छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। आगे बढ़े? चलो, लेट्स मूव। उतार लिया ना? या पीछे लेके जाऊं? डन। वापिस आओ। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है जी।